बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IR ट्यूशन एकेडमी में खुशामदीद। आज क्लास 9 मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कब पॉसिबल होंगे? हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B will be possible or conformable if number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B। अगर मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तो हम कहते हैं कि इसका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे देखें एक्सरसाइज में, तो जो मैट्रिक्स A है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1। और मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? वो B1 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वो पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है। इसी तरह से देखें मैट्रिक्स A को C के साथ देखें, इसमें एक कॉलम है और इसमें 2 रोज है, तो AC जो है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखें मैट्रिक्स A में एक कॉलम है और मैट्रिक्स D में एक रो है, तो इसका मतलब ये है कि AD जो है ये हमारे पास क्या है? ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इसी तरह से मैट्रिक्स A में एक अब मैट्रिक्स B को देखें, मैट्रिक्स B में कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। और मैट्रिक्स A में कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ है। तो इसका मतलब ये है कि BA जो है इसका प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। इसी तरह से मैट्रिक्स B में 2 कॉलम है और मैट्रिक्स C में 2 रोज़ है, तो इसका मतलब ये है कि BC जो है ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों भी पॉसिबल है। इसी तरह से यहाँ पे देखें इसमें 2 कॉलम है और इसमें एक रो है, तो BD जो है ये पॉसिबल नहीं है, BD इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैट्रिक्स C में देखें, इसमें कितने कॉलम हैं? इसमें 2 कॉलम है और मैट्रिक्स A में कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ है। तो इसका मतलब ये है कि CA जो है ये क्या है? ये पॉसिबल है, CA पॉसिबल है। इसी तरह से मैट्रिक्स C में 2 कॉलम है और मैट्रिक्स A में एक रो है, तो C और B पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे देखें इसमें 2 कॉलम है और इसमें एक रो है, तो CD ये भी पॉसिबल नहीं है। अब मैट्रिक्स D को देखें, इसमें 3 कॉलम्स हैं और इन तीनों मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जिसमें 3 रोज़ हो, तो इसका मतलब है कि D का किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है।